स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस, डीआरडीओ एमटीएस, रेलवे एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पर डे रोज़ाना जो जीएस इसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेट होते हैं उनका डिस्कशन करते हैं और एक्सप्लेन यानी जो डिटेल से भी करते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन का भी डिस्कशन करते हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। लास्ट में वीडियो के लास्ट में 2-4 मिनट का जो हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन का, यानी किस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उनका भी डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है दोस्तों। लिखा है पुडुचेरी ने अपना पहला डी ज्यूरे दिवस मनाया दोस्तों। कौन सा दिवस मनाया है दोस्तों? पुडुचेरी ने अपना डी ज्यूरे दिवस मनाया दोस्तों। इसने यानी 16 अगस्त 2020 को डी ज्यूरे दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। यह 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हो गया था दोस्तों। कब स्वतंत्र हुआ था? 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हो गया था। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है दोस्तों, लेकिन फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच हस्ताक्षरित संधि को 16 अगस्त 1962 को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था दोस्तों। यानी फ्रांसीसियों के हाथ से कब इसको मुक्ति मिली थी दोस्तों? 1962 में इसको स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों। आगे देख लेते हैं। इसलिए इस दिन को ये जो पुडुचेरी मनाता है डी ज्यूरे भारतीय संघ के साथ संघ शासित प्रदेशों का कानूनी विलय लागू हुआ था दोस्तों, इसलिए इस दिन को ये अपना दिवस मनाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने एक योजना की घोषणा की है दोस्तों। उस योजना का क्या नाम है? चलिए देखते हैं डिटेल से दोस्तों। योजना का नाम है पढ़ई तुहार पारा, यानी ये योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। वहाँ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल को दोस्तों, ये भूपेश बघेल और कौन सी यानी कि कौन सी योजना शुरू की है? पढ़ई तुहार पारा योजना के तहत स्कूली छात्र कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के निलंबन के मद्देनज़र अपने संबंधित इलाकों में सीख सकेंगे दोस्तों। आगे क्या लिखा गया है? बहुत ही यानी इनकी योजना बहुत ही अच्छी है और दूरस्थ क्षेत्रों में उन छात्रों को जिसके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम बुल्टू के बोल, क्या लिखा गया है दोस्तों? बुल्टू के बोल की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्या योजना है। अगला दिखा है दोस्तों, भारतीय नौसेना कमांडरों ने एक सम्मेलन आयोजित किया है। कौन सा सम्मेलन? देखते हैं डिटेल से। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर 19 अगस्त 1920 से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेंगे दोस्तों। वे हिंद महासागर क्षेत्र में एक संपूर्ण संख्या में नौसेना की संपत्ति की तैनाती सहित देश के समुद्री सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करेंगे। और आगे दोस्तों देखते हैं, भारतीय नौसेना ने पहले से ही अपनी सीमावर्ती युद्धपोतों और पनडुब्बियों को हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात कर दिया है दोस्तों। आगे न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, फिजिशियन रवि सोलंकी ने एक पुरस्कार जीता है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार जीता है उसको डिटेल से जानेंगे दोस्तों। भारतीय मूल के फिजिशियन ब्रिटेन के रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए महामारी सेवा के 19 विजेताओं में से शामिल किया गया दोस्तों। इनको मशीन लर्निंग में काम करने वाले एक इंजीनियर रेमंड सिम के साथ रवि सोलंकी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों पर काम करने वाले एक चिकित्सक हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा चैरिटी के लिए नई वेबसाइट हीरोज बनाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया दोस्तों। यानी कौन सी वेबसाइट बनाई है दोस्तों? हीरोज नाम की वेबसाइट बनाने में इनको इसलिए सम्मानित किया है दोस्तों, सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं। रोहित शर्मा को ओकले ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। देख लेते हैं डिटेल से। प्रदर्शन स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है दोस्तों। विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ शामिल होते हैं, जिन्होंने पहले ब्रांड का समर्थन किया था दोस्तों। 2009 से भारत में मौजूद ओकले बहु ब्रांड आउटलेट और बड़ी ऑप्टिकल श्रृंखलाओं के साथ 2000 से अधिक खुदरा
स्टोरों में मौजूद है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। IIT पटना ने फ्लिपकार्ट के साथ संधि की। संधि में क्या है डिटेल से देखेंगे दोस्तों। 18 अगस्त 2020 को फ्लिपकार्ट ने IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन किया दोस्तों, टाइप किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित अनुसंधान बनाने में मदद करेगा दोस्तों। इस समझौता ज्ञापन के एक हिस्से के रूप में IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, रिसर्च पेपर लिखने, सेमिनार आयोजित करने और इंटर्न्स आदि जैसे कार्यक्रम करेगा दोस्तों। ये तो बहुत ही सराहनीय काम के लिए यानी टाइप किया है दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ। आगे देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण ने द्विपक्षीय बैठक की समीक्षा की दोस्तों, यानी कि निर्मला सीतारमण ने 17 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात के वित्तीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है दोस्तों, ओबैद अल तायर के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। नेताओं ने विशेष रूप से फिनटेक और UPI और रुपे कार्ड के क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है दोस्तों। वे G20 और ITU सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के हितों को संरेखित करने के लिए एक साथ काम करने के लिए सहमत हुए हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं। फिल्मकार निशिकांत कामत का निधन हो गया दोस्तों। ये क्या थे, इनको डिटेल से जानेंगे। फिल्मकार निशिकांत कामत जो कि थ्रिलर ड्रामा दुष्यम के निर्देशक के लिए जाने जाते हैं, अगस्त में उनका निधन हो गया दोस्तों। कामत ने 2005 में मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट से अपना निर्देशन शुरू किया था दोस्तों। किसे शुरू किया था? डोंबिवली फास्ट से शुरू किया था। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत मुंबई मेरी जान से हुई, जिसमें इरफान भी थे। उनकी सबसे बड़ी हिट अजय देवगन तब्बू स्टारर दुष्यम थे, जो उसी नाम की मलयालम फिल्म का रीमेक भी थी। आगे देख लेते हैं। RK माथुर ने लद्दाख में एक पुल का उद्घाटन किया है दोस्तों। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने चोगला, क्या है दोस्तों, कौन सी जगह है दोस्तों, चोगला मसर में सिंधु नदी पर 60 किलोमीटर के डबल लेन यानी मोटरेबल ब्रिज का उद्घाटन किया है दोस्तों। कहाँ पे किया है? चोगला मसर। कहाँ पे है ये? लद्दाख में है दोस्तों। सेंट्रल रोड फंड के तहत 8.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस पुल को पूरा किया गया दोस्तों। पुल लेह शहर के साथ 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है दोस्तों। 5 प्रमुख गांवों को जोड़ता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष विकास पैकेज का एक हिस्सा था दोस्तों, हिस्सा है। आगे देख लेते हैं। 5 दिवसीय ऑनलाइन IMPACT प्रशिक्षण का समापन हो गया दोस्तों। जम्मू कश्मीर क्या है, इसको डिटेल से देखेंगे। जम्मू कश्मीर में ग्रेड यानी द्वितीय और तृतीय यानी सेकंड और थर्ड शिक्षकों का 5 दिवसीय ऑनलाइन इम्पैक्ट प्रशिक्षण 17 अगस्त 2020 को समग्र शिक्षा के तहत संपन्न हुआ दोस्तों। ऑनलाइन कार्यक्रम में जिला डोडा के 2 क्षेत्रों के लगभग 400 शिक्षकों ने भाग लिया था दोस्तों इसमें। आगे चल देखते हैं दोस्तों, आगे की न्यूज़ क्या है दोस्तों। बांग्लादेश नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा दोस्तों। बांग्लादेश नौसेना का जहाज का नाम क्या है दोस्तों? जहाज का नाम है संग्राम, जो कहाँ पहुंचा है? गोवा पहुंचा है। बांग्लादेशी नौसेना जहाज BNS संग्राम एक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ कॉर्वेट 17 अगस्त 2020 को गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट पहुंचा। कहाँ पहुंचा है दोस्तों? गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट पहुंचा। इस जहाज़ का भारत में बांग्लादेश उच्चायोग में सरकारी रक्षा सलाहकार और मुख्यालय गोवा नौसेना क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया दोस्तों। BNS संग्राम लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के सदस्य के रूप में भाग लेने जा रहा है दोस्तों। कहाँ जा रहा है? लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के सदस्य के रूप में भाग लेने जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। सरकार ने जनजातीय स्वास्थ्य पर पोर्टल लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने जनजातीय स्वास्थ्य पर पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। देखते हैं इसको डिटेल से। आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने, कौन है आदिवासी, इसको याद रखना, आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा ने जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर
स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किया है दोस्तों। यह पोर्टल भारत की जनजातीय आबादी के सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है दोस्तों। ये स्वस्थ भारत के विभिन्न हिस्सों में से एक एकत्र की गई नवीन प्रथाओं केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रथाओं को भी नियंत्रित करेगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, डिटेल से जानेंगे दोस्तों। प्रथम विश्व एवं प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा 8 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित किया जाएगा दोस्तों। 8 सितंबर को आयोजित किया जाएगा दोस्तों। कब किया जाएगा? 8 सितंबर 2020 को किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी प्रथम विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण देंगे दोस्तों। इस आयोजन का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की तकनीकों पर प्रकाश डालना है दोस्तों। आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या है। महान गायक पंडित जसराज जी का निधन हो गया दोस्तों। बहुत ही दुखद खबर है। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। वह एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मेवाती घराने से। 80 साल से अधिक के संगीत में करियर के साथ उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण यानी सहित कई पुरस्कारों से दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं। राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाए गए, यानी कौन है? राकेश अस्थाना जी को बनाया गया दोस्तों। तो गुजरात कैडेट के 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा के लिए BSF के लिए महानिदेशक चुना गया है दोस्तों। और सेवानिवृत्ति की तारीख तक पद पर रहेंगे, यानी 31 जुलाई 2021 तक वो इस पद पर रहेंगे। आगे देख लेते हैं। ईटानगर को शहरी वन योजना के लिए चुना गया दोस्तों। ईटानगर को किसके लिए चुना गया? शहरी वन योजना के लिए चुना गया दोस्तों। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन शहरी वन योजना के कार्यान्वयन के लिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर का चयन किया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। यह योजना सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर देश भर के 200 शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है दोस्तों। मंत्रालय विकसित की जाने वाली भूमि के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रारंभिक अनुदान प्रदान करेगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों का वेबिनार सम्मेलन संपन्न हुआ दोस्तों। भारत ने ब्रिक्स देशों के हालिया वेबिनार सम्मेलन के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के लिए डार्कनेट और आधुनिक तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की है दोस्तों। किस पर चर्चा की है? आधुनिक जो तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की है। आगे क्या है? रूस की अध्यक्षता में इसको किया गया था और ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र 12 अगस्त 2020 को आयोजित किया गया था। और भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महानिदेशक NCB के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया था दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे देखेंगे क्या है दोस्तों। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत देश शामिल हैं। आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या है। USG इंश्योरेंस और BSE EBIX के बीच संधि हुई है दोस्तों। यह पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में क्या है? इसको डिजिटल वातावरण में BSE EBIX के मजबूत वितरण नेटवर्क का उपयोग करके सामान्य बीमा उत्पादों को बेचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों और आगे देख लेते हैं। अमेरिका ताइवान को F-16 जेट बेचेगा, यानी किसको बेचेगा दोस्तों? F-16 जेट को बेचेगा। किसको? ताइवान को। ताइवान खरीद रहा है कहाँ से? अमेरिका से। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी तनाव के कारण, किसके कारण? वाशिंगटन और बीजिंग के बीच जारी तनाव के कारण अमेरिका ने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट के 66 जेट बेचने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। कितने? 66। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ने बनाया दोस्तों। आगे देख लेते हैं। बिक्री यानी क्या लिखा गया? बिक्री पहली बार 2019 में हुई थी। कथित तौर पर 2026 के अंत तक पूरी हो जाएगी दोस्तों। घोषणा के हिस्से के रूप में ताइवान को 90 जेट
बेचे जाएंगे दोस्तों। कितने बेचे जाएंगे? 90 जेट बेचे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, यानी किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उनका डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट को बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? किसने किए हैं? अभी पिछले में हमने पढ़ा था इसको, पिछले डिटेल से पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके लिए क्या है दोस्तों, हो जाएगा आंसर अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2020 में यूनिवर्सल सोमपोज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ गठबंधन की घोषणा की है दोस्तों? किसके साथ की है? BSE बिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र निम्नलिखित में से किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया दोस्तों? किसकी अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? रूस की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर वन या शहरी वन योजना देश के कितने शहरों में वन बनाने की परिकल्पना करती है? कितने शहरों में? 200 शहरों में दोस्तों। अभी इसको डिटेल से हम जान चुके हैं, इसके पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2020 में BSF सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त किया गया राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में पंडित जसराज का निधन हो गया, उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? इसके लिए देखते हैं, पद्मश्री लिखा है, पद्म भूषण लिखा है, पद्म विभूषण लिखा है, यानी इनको सभी के पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। तो इनके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी सभी इनको पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भाषण कौन देगा दोस्तों? जब होगा सम्मेलन तो कब, यानी कौन देगा दोस्तों? कौन देगा? नरेंद्र मोदी जी देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं एक बार। जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है दोस्तों? किसने किया है? जनजाति जो मंत्री होंगे उन्होंने किया होगा, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, अर्जुन मुंडा जी ने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2020 में कौन सा बांग्लादेशी नौसेना जहाज मोर मुगाओ पोर्ट गोवा पहुंचा दोस्तों? कौन सा पहुंचा? BNS संग्राम पहुंचा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में नया बस स्टैंड किसको समर्पित किया है दोस्तों? किसको समर्पित किया है दोस्तों? मदन लाल ढींगरा जी को समर्पित किया है दोस्तों। मदन लाल ढींगरा जी को समर्पित किया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रेड 2 और 3 शिक्षकों का 5 दिवसीय ऑनलाइन इम्पैक्ट प्रशिक्षण समग्र शिक्षा के तहत संपन्न हुआ दोस्तों? कहाँ पे संपन्न हुआ दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में संपन्न हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने चोगलामसर में सिंधु नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटरेबल ब्रिज का उद्घाटन किया है दोस्तों? किसने किया है दोस्तों? RK माथुर जी ने किया है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज का सेशन कैसा लगा हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और कैसा लगा सेशन उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।